हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निवीर नेवी एसएसआर का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसआर के फॉर्म को अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में। अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर एसएसआर के लिए। और यहाँ पर या तो आप 10+2 पास आउट हैं फिजिक्स एंड आपके मैथमेटिक्स के साथ, या आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, और या फ्रेंड्स आपने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, तो आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए आना होगा इस पोर्टल पर, जो कि है इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल, जहाँ से आपको आवेदन करना है और उसके थ्रू ही आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस की। देखिए, यहाँ पर आपको लॉगिन और रजिस्टर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। लॉगिन वाला सेक्शन आपके सामने है। पहले आपको रजिस्टर करना होगा, तो रजिस्टर टैब पर क्लिक कीजिए। आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। आपका नाम और आपकी नेशनलिटी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। बेसिक 3 जानकारी है जो कि आपको एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सिंपली रजिस्टर टैब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप जैसे ही रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपकी मेल आईडी पर जो अग्निवीर नेवी रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसके माध्यम से आपको कंफर्म योर ईमेल का एक ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो मेल आईडी है वो सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगी। अब आपको फ्रेंड्स आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है ये भी आपको वेरीफाई करना होगा। तो आप इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगी। तो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड का सैंपल मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड होगा जिसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए। तो आपको फ्रेंड्स जो गाइडलाइन दी गई है ये गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाइएगा। पासवर्ड बनाने के बाद आप इस कैप्चा कोड को डालकर सबमिट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाता है, इसके बाद फ्रेंड्स आपकी रजिस्टर मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा और एक कैप्चा कोड डालकर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल 8 स्टेप है जिसमें आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है वो है आधार लिंक मोबाइल नंबर का। तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी जो डाटा है वो आपकी फैच कर ली जाएगी आपके फ़ोन से डिजी लॉकर से। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से वो आप यहाँ पर देंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने साइन इन योर अकाउंट का डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा। तो अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं, या आप यूज़र नेम के माध्यम से, या आप आधार कार्ड के माध्यम से भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपको एप्लीकेबल लगता है, जैसे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, या यूज़र नेम या आपका जो 6 डिजिट का पिन है वो डालकर आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर केवाईसी है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके जो भी इश्यूड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए अलाउ कर सकते हैं सभी को, और अलाउ करने के बाद ही फ्रेंड्स आपका देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ओपन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो डोमिसाइल स्टेट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, और ये फ्रेंड्स ऑटोमेटिक आ भी जाता है, तो आपको ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं भी होती। आपका फ्रेंड्स आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो आपको देना है, या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पर उससे अलग होना चाहिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका फ्रेंड जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप एंटर करेंगे। अलग अलग बैच के लिए यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से ही है तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए जो नेम है वो आपको देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आधार कार्ड से ऑटोमेटिक पूरा नाम आपका यहाँ पर फैच हो जाएगा। बाकी आपका फ्रेंड्स जो नाम है वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं, और ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपके पेरेंट्स का नाम आप देंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो ब्लैंक छोड़िए। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है, और उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ आपको अपलोड करना है। डोमिसाइल प्रूफ में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हैं, और आपका सिग्नेचर आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, और फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे उसमें आपको क्या याद रखना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है आपके नोटिफिकेशन में। फोटोग्राफ जो है रिसेंट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, मार्च 2025 से पहले की ये नहीं हो। 10 से 50 KB में आपको ये अपलोड करना है। कैंडिडेट को फ्रेंड्स यहाँ पर जो फोटो अपलोड करनी है उसमें ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज या हर चेस्ट, और उस पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन होना चाहिए। और डेट ऑफ फोटोग्राफ जो है वो मार्च 2025 से पहले की नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कही गई है। तो फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए या फोटोग्राफ जो आप अपलोड करते हैं उसमें फ्रेंड्स ब्लैक स्लेट के साथ ही आपको आपकी जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। अब देखिए, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अगर आप केवल 10वीं पास आउट हैं तो आप 10वीं सेलेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी है तो आप सीनियर सेकेंडरी आप प्रोवाइड करेंगे। आप 10th की क्वालिफिकेशन मान लीजिए आप अभी परसुइंग कर रहे हैं तो आप परसुइंग दे सकते हैं। आपसे कहता है कि अगर आप इस समय परसुइंग में है 10th क्लास में, और फ्रेंड्स जो 10th की मार्कशीट है वो फ्रेंड्स स्टेज 2 एग्जाम से पहले आपकी यहाँ पर आ जानी चाहिए। अगर अभी तक आपका 10th का रिजल्ट नहीं आया है तो अभी आप वेट कर सकते हैं इसकी लास्ट डेट का। उससे पहले अगर आपके बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आ जाता है तो फ्रेंड्स आप उसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आ गया है तो आप कंप्लीटेड यहाँ पर शो कर सकते हैं। ऐसे ही 12th अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो कंप्लीट। अगर आपकी फ्रेंड्स अगर आप करंटली परसुइंग है तो आप जानकारी दे सकते हैं कि आप करंटली परसुइंग है, मतलब आपका रिजल्ट नहीं आया है पर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप यहाँ पर कंप्लीटेड कर सकते हैं। आपकी केवल मैट्रिक पास आउट है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं कि आपने 12th अभी तक नहीं की है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल। इसके बाद है ITI क्वालिफिकेशन। अगर आपने 2 साल का वोकेशनल या ITI कोर्स किया हुआ है मान लीजिए तो आप यस कर सकते हैं। आपके यहाँ पर आपके जो नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, अगर 10+2 लेवल में रहा है तो आप यस करेंगे और आपके फिजिक्स के नंबर और मैथ के नंबर आपको देने होंगे। नहीं है फिजिक्स आपकी और मैथ नहीं है 10+2 लेवल में तो आपने फ्रेंड्स ITI किस स्ट्रीम से किया है, आपकी परसेंटेज क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ITI की मार्कशीट आपको देनी होगी। नहीं है ITI तो सिंपली आप इसमें भी नो कर देंगे। अगर आप डिप्लोमा है तो आपके पास, तो आप डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं। आपने इनमें से किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है, आपकी परसेंटेज क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और डिप्लोमा की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। डिप्लोमा पास आउट भी नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अब आपसे पूछता है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर SSR एंड MMR। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको MR पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर यस का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप MR पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं। पर अगर आप SSR पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th के साथ या तो आपकी 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या आपके पास ITI क्वालिफिकेशन विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट आपकी पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी 12वीं पास आउट है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर SSR के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर आप 12वीं पास आउट नहीं है, 12वीं नहीं दिया है तो आपके पास ITI होना चाहिए या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद जैसे आप SSR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं तो यस कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप टाइप किस तरह का है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ से इसे डिक्लेयर करना है। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप MR पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। और MR की जो ब्रांचेज हैं, शेफ, हाइजीनिस्ट, स्टीवर्ड, आप इनमें से सबसे पहले किस पोस्ट को यहाँ पर फ्रेंड्स प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको देना है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हैं। मान लीजिए आप शेफ को नहीं देना चाहते हैं तो आप नो प्रेफरेंस भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको जो जॉब प्रोफाइल है वो आपको चेक करना है। अगर आप सेम स्पॉन्सर कैंडिडेट है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद है डू यू हैव ए NCC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। NCC विंग इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, सर्टिफिकेट कौन सा है और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको स्टेट का नाम देना है, आपके सिटी का नाम देना है, यूनिट का नाम देना है, यूनिट नंबर आपको देना होगा। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है रिपब्लिक डे परेड में तो आप यस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली नो कर दीजिए। स्विमिंग आती है तो यस कीजिए, नहीं आती है तो नो कीजिए और सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स लाइव फोटो कैप्चर का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो फोटोग्राफ है वो विजिबल होनी चाहिए और फ्रेंड्स यहाँ पर जो फोटोग्राफ है वो आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है।
इसके लिए फ्रेंड्स आपका जो कैमरा है उसमें फ्रेंड्स आपको कैमरा के ऑप्शन को ऑन करना होगा। आपका जो वेब कैमरा होगा उससे ही आपको ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी फ़ोटो कैप्चर करनी है। ऑन पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे, आपका वेब कैमरा जैसे ही ऑन होगा, आपको 4 यहाँ पर बॉक्स दिख रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो 1 करना है। आपकी पहली फ़ोटो कैप्चर होने के बाद सेकंड फ़ोटो कैप्चर करनी है, थर्ड फ़ोटो कैप्चर करनी है, फोर्थ फ़ोटो आप कैप्चर यहाँ पर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रंट फेस जो है फ्रेंड्स फोटोग्राफ में कैप्चर होना ज़रूरी है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो मल्टीपल फेजेस हैं वो आपके नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी फेस कटा हुआ या फेस आधा नहीं होना चाहिए। और जो बैकग्राउंड है फोटोग्राफ का वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए ऑफिस यूज़ के लिए। तो ये फ्रेंड्स आपको बातों का ध्यान रखना है। 4 फोटोज़ आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है और उसके बाद वैलिडेट एंड सेव आपको यहाँ से कर देना है। पर आपके पास फ्रेंड्स देखिए जो कैमरा है वो होना चाहिए। कैमरा अगर वर्किंग नहीं है तो कैमरा फ्रेंड्स या तो फाउंड नहीं है या आपने उसे इनेबल नहीं किया है। इनेबल नहीं किया है तो हाउ टू इनेबल कैमरा का ऑप्शन भी है, आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं अपने कैमरा को। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका जो एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको देना होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। अब देखिए कहा गया है एटलीस्ट 10 कैरेक्टर आपके यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर अभी आपको सिर्फ सैंपल के लिए यहाँ पर शो कर रहा हूँ। आपका फ्रेंड्स जो भी पूरा एड्रेस है वो आपको देना है। आपका स्टेट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका ब्लॉक कौन सा है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है आपका जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है या अलग अलग है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर ये एड्रेस आपका सेम है तो आप सेम की एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एक एंट्री करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफिकेशन का। आप सबसे पहले है 10th। अब देखिए आप एमआर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 10वीं की जानकारी आपको अप्लाई करनी होगी। अगर आप एसएसआर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो 12th की जानकारी आपको देना ज़रूरी होगा, या आईटीआई की या डिप्लोमा की। अब यहाँ पर है आपके 10th क्वालिफिकेशन के जो डिटेल्स हैं वो आपको देने हैं। सबसे पहले है मार्क्स। तो इंग्लिश में आपके कितने टोटल नंबर्स का एग्जाम था और कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर्स की एंट्री करनी होगी। आपके जो फ्रेंड्स परसेंटेज है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये फ्रेंड्स मैं भी सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नंबर्स की एंट्री करने के बाद आपके जो देखिए जो टोटल नंबर्स हैं और जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेम होने चाहिए। आपकी परसेंटेज भी यहाँ पर सेम होनी चाहिए जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाती है। अब आपको यहाँ पर 10th की जो मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर देना है। इसके बाद आपका बोर्ड कौन सा रहा है तो आपके जो बोर्ड के नेम की देखिए लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो आप अदर बोर्ड भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स जो स्कूल है वो कहाँ पर है वो आपको देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स स्टेट जहाँ से आपका 10 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, आपके स्कूल का जो नाम है वो क्या है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है और 10 की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जानकारी फिल करने के बाद अब देखिए सिर्फ एमआर का फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं और आपने 12th यहाँ पर मान लीजिए नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद आप सिंपली एग्जाम सिटी चॉइस वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। एसएसआर पोस्ट के लिए आपको 12th का या आईटीआई का या डिप्लोमा का जो भी ऑप्शन आपने एप्लीकेबल जो है सेलेक्ट किया है वो आपको जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पर आपको देने हैं नंबर्स। तो आपके फ्रेंड्स जो भी नंबर्स आए हैं वो आपको यहाँ पर देना है, टोटल में से कितने नंबर्स लिए हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स लैंग्वेज में आपके कितने नंबर्स हैं वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा है यहाँ पर तो आप जो है टैब ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपके लैंग्वेज में कितने नंबर्स हैं वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिजिक्स में कितने नंबर्स हैं वो आप जानकारी देंगे। केमिस्ट्री में कितने हैं वो आप देंगे। मैथ में कितने हैं वो जानकारी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ी है तो वो आप दे सकते हैं। बाकी आपके जो टोटल नंबर्स हैं वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेम होने चाहिए। सेम 12th का सीरियल नंबर क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने इसे किस स्टेट से जो है पास किया है। आपका फ्रेंड्स जो बोर्ड है वो कौन से स्टेट में है। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद बोर्ड का नाम आपको देना है तो आपका जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहाँ देना है। मैंने सिर्फ सैंपल शो किया है, आपके अकॉर्डिंग अपनी डाटा को आप एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एग्जाम सिटी का। तो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम सिटी जिस भी स्टेट में चाहते हैं और आपकी जो सिटी के बाद जो आपका स्टेट के बाद सिटी का ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर अगर सिटी नहीं आ रहा है थोड़ी देर वेट कीजिएगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होने लगेगी।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आपकी सिटी आती है, अगर ये नहीं आती है तो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप चूज़ करना चाहते हैं वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं सेंटर्स को चूज़ करने हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप लेना चाहें वो आप लेंगे। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डिक्लेरेशन का, आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेव एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट का। आप देखिए यहाँ पर पेमेंट जो है वो आपके 649 रुपये लगता है फीस आपके विद GST। अगर आपने केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको केवल एक ही फीस पे करनी होगी। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों की फीस यहाँ पर इंक्लूड मिलती है। आप SBI E-Pay या बिल डैश जो भी ऑप्शन को यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं और पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, या तो आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप UPI यूज़ कर सकते हैं। जैसे UPI QR है तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए QR कोड आ जाएगा। आप अपने गूगल पे से, फ़ोन पे से, पेटीएम से, जैसे भी आप इसे स्कैन करना चाहें आप स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद अपना पेमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जानकारी है अग्निवीर नेवी SSR ऑनलाइन फॉर्म 2025 के अप्लाई के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।